बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह खिलार सुल्तान का दूसरा सीज़न स्टार्ट हो चुका है और 16th एपिसोड रिलीज़ हो गई है और उसके साथ ही 17th एपिसोड का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ कर दिया जा चुका है। तो आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे। लेकिन सीज़न का स्टार्ट जो था वो काफ़ी दिलचस्प था और जैसा कि आपने जिसने भी अभी तक एपिसोड देखी है तो उनका अंदाज़ा हो गया होगा कि ओरहान पे किस तरह से बचे हैं और मतलब किस तरह से गद्दारी की गई एवरानो सोलो अली बे के साथ और मज़ीद जो चीज़ें हमने इस नए सीज़न में देखी हैं। और ख़ास तौर पर जो शुरू का पहले का सीन था उसमें मुझे लगा था कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह हो सकता है दिखाई जाए, लेकिन वो सिर्फ अभी एक किस्म का इंट्रोडक्शन ही दिया गया है। मज़ीद जो फ़तह के सीन होंगे वो हो सकता है 2 या 3 एपिसोड में दिखाए जाएं। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं अब आज के ट्रेलर की तरफ। Dalımızı kıralım, kökünü sökeceğiz. Öz yeğenimin canını kendi ellerimle aldım. सुल्तान महमद ख़ान यहाँ पर जानदार अली खलील पाशा के सामने मौजूद हैं और जैसा कि जिन्होंने इस एपिसोड को कंप्लीट देखा है उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि एपिसोड के लास्ट में खैरुद्दीन को मरते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पर सुल्तान महमद यही बात बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमारी जड़ों को काटा है हम उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद जानदार अली खलील पाशा ये बात बोल रहे हैं कि मैंने अपने भतीजे को अपने ही हाथों से मार दिया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि खैरुद्दीन जो हैं वो बच जाएंगे और बाली बे हो सकता है उनको पहले ही बचा चुके हों, यानी कि धमाका होने से पहले। Gayemiz kuru kuruya öç almak değil, cihanın fethi ülküsüdür. सुलेमान पाशा और रीज़ो की कहानी भी आपको पता ही होगी और अब रीज़ो ने जिस तरह से सुलेमान पाशा और सुल्तान महमद के साथ गद्दारी की है और कॉन्स्टेंटीन की मदद की है, तो उसी लिए यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान उनको बोल रहे हैं कि हमारा मकसद किसी से इंतकाम लेना नहीं है, यानी कि हम सिर्फ इंतकाम हासिल करना नहीं चाहते, बल्कि हमारा मकसद है कि हमारा जो फ़तह का ख़्याल है या ये जो पूरी दुनिया को फ़तह करने का ख्वाब है ये हम हर जगह पर पहुंचाएं। तो ये बात यहाँ पर सुल्तान महमद बोल रहे हैं। Bu gece yola çıkmamız gerekiyor. O barbarları ait oldukları cehenneme kadar kovacağız. इन सीन में रीज़ो नज़र आ रहे हैं और रीज़ो अपने जो उनके साथ दीगर सिपाही हैं या जो उनके साथ लुटेरे हैं दीगर, उनको ये बात बोल रही हैं कि आज रात हम यहाँ से निकलेंगे। तो देखते हैं कि रीज़ो किस तरफ जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें नोतारास जो कि कॉन्स्टेंटीन के साथ मौजूद हैं और वहीं पे यानी कि शहंशाह के सामने ही ये बात बोल रहे हैं कि हम तुर्कों को उनकी हक जहाँ पर उनका हक है, यानी कि जिस जगह पर जाने का उनका हक है, हम वहाँ पर पहुँचाएंगे, यानी कि जहन्नम में। Çandarla öylece geçip gitmesine göz yummaz. इन सीन्स में जहानोस पाशा और सुल्तान महमद ख़ान बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और जहानोस पाशा सुल्तान महमद ख़ान से जानदार अली खलील पाशा के बारे में ही बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि जानदार अली खलील पाशा इस किस्म के हालात से गुज़रें। जहाँ तक मुझे समझ आई है जहानोस पाशा ने यही बात बोली है। और उसके साथ साथ यहाँ पर खलील पाशा जो हैं वो हसन को पकड़े हुए नज़र आ रहे हैं और हसन पर हमला करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें आगे चलकर दिखाई जाती है। Bali nerede? Yalnız Allah bilir. तो यहाँ पर इस सीन में हसन से बाली बे के बारे में ही सवाल किया जा रहा है और खलील पाशा उनसे यही बात पूछ रहे हैं कि बाली बे कहाँ पर हैं। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए हसन ये बात बोल रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं कि बाली बे कहाँ पर है, यानी कि मुझे इस बारे में कोई ख़बर नहीं है कि बाली बे कहाँ मौजूद है। और उसके बाद खलील पाशा गुस्से में हसन पर हमला करते हुए दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि खैरुद्दीन को बाली बे ने बचा लिया हो, इसीलिए यहाँ पर जो खलील पाशा हैं वो भी बाली बे को ढूंढ रहे हों। İhanetin bedelini herkes görsün. Başını kesip şehrin kapısına asın. अब इन सीन में कॉन्स्टेंटीन और डेमेत्रियस दिखाए जा रहे हैं और कॉन्स्टेंटीन ये बात बोल रहे हैं कि डेमेत्रियस अपनी गद्दारी का जो बदला है वो चुकाएगा और सब लोगों के सामने इनका सर जो है वो
काट कर लटका दिया जाए। अब ये बात तो यहाँ पर बोली जा रही है, लेकिन देमेत्रियस ने बाद में यानी कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद भी सुल्तान महमद के वसाल के तौर पर मोरा पर हुक्मरानी की थी। तो देखते हैं कि अब यहाँ पर वाकई देमेत्रियस का किरदार ख़त्म किया जाता है या फिर एक दफ़ा फिर उनको जिलावतन किया जाएगा। Mehmet'in boğazdaki hisarlarını nasıl aşacaklar? Her şeyin bir yolu vardır. सुल्तान महमद ख़ान के प्लान्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और यहाँ पर बेसिकली ओरहान से ये बात बोली जा रही है कि बासफोरस में सुल्तान महमद के हमले को या सुल्तान महमद की फ़ौज को आप किस तरह से रोकेंगे। जिस बात का जवाब देते हुए ओरहान ये बात बोल रहा है कि हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता मौजूद है, लेकिन इनके साथ भी आपको पता है कि इस वक्त सुल्तान महमद ख़ान के जासूस कारा मुस्तफ़ा मौजूद हैं और हो सकता है कि मुस्तफ़ा कोई ऐसी बात सुन ले जिससे सुल्तान महमद को फ़ायदा हो। Karamanlı kuşatma için gelen gönüllüleri kırıp geçirmişler. अब इस सीन में कुछ लोगों को मरते हुए दिखाया जा रहा है, यानी कि वहाँ रास्ते में आते हुए कुछ जो सिपाही थे उनको मारते हुए यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो उस पर ही इसहाक पाशा भी बात कर रहे हैं और इसहाक पाशा सुल्तान महमद ख़ान को इसी बात की खबर दे रहे हैं कि जो लोग कारामानोलू से हमारी इस मुहासरे की मदद करने के लिए आने वाले थे उनको रोक दिया गया है, यानी कि उनको मार दिया गया है। और ये बेसिकली कारामानोलू के जो सरदार हैं यानी कि इब्राहिम बे उन्होंने किया है। तो देखते हैं कि इस पर सुल्तान महमद ख़ान का क्या रिएक्शन होगा। Kanı kanla temizlemeden omuzlarımdan kalkmaz bu yük. इस सीन में गुलशा खातून और उसके साथ साथ यहाँ पर गुलबहार खातून और मारा खातून भी मौजूद हैं और मारा खातून यहाँ पर ये बात बोल रही हैं कि जब तक खून को खून से साफ़ नहीं किया जाएगा तब तक इस बोझ का जो बोझ है ये मेरे कंधों से नहीं हटेगा। इसके साथ साथ ये चीज़ भी आपने देखी होगी कि गुलशा खातून ने शहज़ादे मुस्तफ़ा को पैदा किया है, तो एक और शहज़ादा सुल्तान महमद की इस सीरीज़ में दिखाया जाएगा जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता हुआ भी दिखाएंगे यही इसी सीज़न में। Gayrı Türk'ün fetihler çağı başlamıştır. मारा खातून के रिएक्शन से लग रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं और उसके साथ साथ इस ट्रेलर के इख्तिताम में सुल्तान महमद ख़ान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब तुर्कों के लिए फतूहात का एक नया चैप्टर या एक नया बाब खोलने का वक्त आ चुका है। और इसी बात पे इस ट्रेलर का इख्तिताम भी होता है और उसके साथ साथ आप यहाँ पर सुल्तान महमद का वो मतलब कि एटीट्यूड वाला सीन भी देख सकते हैं। तो ये भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। फ़िल वक्त के लिए यहाँ पर इतना ही है और इस ट्रेलर में यही चीज़ें दिखाई गई हैं। देखते हैं मज़ीद सेकंड एपिसोड में क्या चीज़ें होंगी और दूसरे ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।